अस्सलाम वालेकुम, फरीना सदीकी हेयर, अनदर हम टॉक। और आज मैं बात करूंगी थोड़ी सी स्टेरियोटाइप की। हम रेसिज्म की बात करते हैं कि वाइट सुप्रीमेसी है, रेसिज्म हमारे अगेंस्ट होता है। आई थिंक हम खुद भी बहुत रेसिस्ट हैं, हम इंटरनल रेसिस्ट हैं और हम एक दूसरे को बॉडी इमेज इश्यूज़ देते हैं, हम एक दूसरे को दूसरे इश्यूज़ देते हैं एज पीपल who actually know each other and who actually have created stigmas। तो मैं बात करूंगी उन खवातीन की जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। स्पेशली आपने सुना होगा अक्सर खवातीन एक दूसरे को कहती हैं, अरे तुम्हारा रंग तो बहुत ही फेयर है, तुम तो बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं लगती। क्या मतलब है इस बात का? आप अपनी इंसल्ट करना चाह रही हैं, दूसरे को कॉम्प्लेक्स में डालना चाह रही हैं। मत कीजिए ऐसी बातें जिससे दूसरों की दिल शिकनी हो या जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। क्या मतलब? कोई कलर, कोई क्रीड, कोई भी चीज़ किसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखती है, किसी खित्ते की मीरास है। ये सोचिए कि हम छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस कह के अपने ही लोगों को किस तरह कॉम्प्लेक्स में डालते हैं। स्पेशली जो हमारी यंग बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, आपको पता है बहुत सारी बच्चियां जिनको मैं मेंटोर करती हूँ वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को लाइक नहीं करती। स्पेशली वो पाकिस्तानी आंटीज़ को लाइक नहीं करती। वो इसलिए लाइक नहीं करती, दे आर टू जजमेंटल, दे हैव स्टीरियोटाइप्स, दे आर रेसिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। क्यों? क्योंकि हमने ये सारी स्टिग्मास अपने ऊपर अटैच किए हैं खुद से, अपने रवैये की वजह से। अगर हम थोड़ा सा अपना तर्ज तखातुब, अपने बोलने का अंदाज, अपने बात करने का अंदाज रिस्पेक्टफुल बना लें और ये सोचें कि किस दिल शिकनी से किसी को क्या तकलीफ लॉन्ग टर्म पहुंच सकती है, तो हम बहुत बेहतर ही कौम बन सकते हैं इंशाल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान अपने हाथ और अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देता। तो सोचिए कि हम ऐसा कर रहे हैं। हाथ से तकलीफ देना सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को एक थप्पड़ लगा दें या किसी को जाके आप हाथ से कोई तकलीफ पहुंचा दें। हाथ से तकलीफ देने का मतलब ये भी होता है आप किसी के लिए गार्बेज क्रिएट कर लें, आप किसी के ऊपर कोई ऐसा इशारा कर दें कि जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुंचे, आप कहीं कुछ ऐसा कर दें कि आप अपना मैस नहीं क्रिएट करें और किसी के घर में, किसी के कम्युनिटी सेंटर में कहीं भी जाके आप कोई मैस क्रिएट कर दें। ये भी हाथ से तकलीफ देना है। हाथ से लिख के कोई चीज कहना, वो भी हाथ से तकलीफ देना है। फिर जबान से तकलीफ देना क्या हुआ? आपने स्टेरियोटाइपिंग की, किसी को कैसे कमेंट कर दी, ओ माय गॉड मैंने तो तुम्हें बहुत दिन बाद देखा, बहुत मोटी हो गई हो, क्या मतलब वेट क्यों बढ़ा लिया? क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका बिजनेस ही नहीं है तो क्यों आप अपनी किसी सिस्टर को या उसकी बच्ची को ऐसी तकलीफ दे रही? या फिर आपने किसी को यूं कहना, अरे भाई ये तो बिल्कुल लकड़ी लगती है, सूख गई है। क्यों आप उस बच्ची को बॉडी इमेज इश्यूज दे रहे हैं? आपका मसला ही नहीं है ना। आप उस बच्ची को दुआ दें। अगर आपको लगता है कि वो कमजोर है या मोटी है, आप उस बच्ची को ये दुआ दें दिल में कि अल्लाह पाक उसको आसानी दे। अगर उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसका वेट पुट ऑन हो गया है तो वो अल्लाह ताला उसको बेहतर कर दे। अगर किसी वजह से उसकी आयरन डेफिशिएंसी है, किसी और वजह से वो बच्ची लूज कर रही है वेट, तो उसको आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको आसानी दे, उसके वालिदैन को आसानी दे। क्यों हम ऐसी कम्युनिटी हो गए हैं जिसको ये याद ही नहीं रहता कि अहादीस क्या कहती हैं? ठीक है ना। तो अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने रवैये के ऊपर जरूर नजर डालिए और अगर हम चेंज हो गए ना तो हम माशरे को भी बदल सकते हैं। लेकिन चेंज स्टार्ट होती है हमारे अंदर से, हमारी जबान से, हमारे नजरों के जाविये से और हमारे सोचने के अंदाज से। याद रखिएगा। और हम टॉक में बात करते रहेंगे। मुझे अपने टॉपिक्स भेजती रहिएगा। ये टॉपिक एक सिस्टर ने मुझे भेजा, सिस्टर तबस्सुम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे मुखातिब होंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।